नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं 500 प्लस रन के रिकॉर्ड की, क्योंकि 500 रन एक पारी में आजकल टेस्ट मैचेस में देखने को नहीं मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज ही याद कर लीजिए, कहाँ किसी ने 500 रन बनाए। ना सिडनी में ऐसा हुआ, ना एडिलेड में ऐसा हुआ, जहां हमें लग रहा था कि ये तो हाई स्कोरिंग वेन्यूज है, वहां पर भी ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इंग्लैंड की टीम जब जब भारत आती है, खासतौर पर हम 2012 के बाद की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की टीम 2000 के बाद से जब जब भारत आई है, उन्होंने 500 प्लस रन यहां पर कंसिस्टेंटली बनाए हैं। बाकी टीमें ऐसा करने में नाकाम रहती हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम बार बार ऐसा करने में कामयाब रहती है। 2012 में तो उन्होंने हमें हराया भी था, और केविन पीटरसन की गजब की बल्लेबाजी, एलिस्टर कुक की गजब की बल्लेबाजी, आमतौर पर 2012 का क्रेडिट जो जाता है वो मॉन्टी पनेसर और ग्रेम स्वॉन को जाता है। लेकिन इन दोनों से इतर एक पारी जो बहुत बेहतरीन पारी थी, आपको कभी भी मौका मिले आप उस पारी को जरूर देखिए। बहुत शानदार खेले थे केविन पीटरसन, खासतौर पर पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह फंसने के बाद, मतलब स्पिनर्स के अगेंस्ट वो फ्रंट फुट पर जाएं या बैक फुट पर जाएं, इसका उन्हें पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो कमाल था। और आज भी अगर आप देखें कि भारत आए किसी विदेशी बल्लेबाजी की स्पिनर्स के अगेंस्ट, या भारत आए विदेश के किसी बल्लेबाज की अगर आप वैसी पारी देखें, तो आप केविन पीटरसन की उस पारी को बहुत हाई रेट करेंगे, टॉप 3 टॉप 5 में रखेंगे। किस तरह की वो पारी थी। लेकिन आंकड़े क्या कुछ कहते हैं मैं आपको वो बताता हूं। 2012 की अगर हम बात करें तो साल 2012 में भी इंग्लैंड 523 रन बनाने में कामयाब रही थी। उस साल इंग्लैंड सीरीज भी जीता था। आखिरी बार भारत ने अपने घर में जो सीरीज हारी है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट ही हारी है। यहां पर भी इंग्लैंड ने शुरुआत उसी तरह से कर दी है। और इसके बाद 2016 में भी इंग्लैंड ने 537 रन बनाए थे। हालांकि वो टेस्ट मैच जहां तक मुझे याद आ रहा है नागपुर का था, और नागपुर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। तो इंग्लैंड हालांकि सीरीज हारा था उस वक्त पे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जब जब भारत आते हैं, और सवाल यह होता है कि क्या वो इंडिया में आकर स्पिनर्स को अच्छी तरह से खेल पाएंगे, क्या वो कंडीशंस को अडेप्ट कर पाएंगे, इस तरह के माहौल में बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फर्क होते हैं। पिच बिल्कुल पूरी तरह से अलग है, स्पिनर्स को खेलने के आदी नहीं होते वो, मौसम पूरी तरह से अलग है। ये सारी की सारी चीजें बल्लेबाजी पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इंग्लैंड की टीम पर इसका कोई खास असर पड़ा है। उन्होंने श्रीलंका में अच्छा किया, जहां की जो कंडीशंस होती हैं वो सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से ही होती हैं, और उसके बाद अब वो भारत में भी उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर है गेंदबाजी के स्तर का। श्रीलंकन गेंदबाजी और भारतीय गेंदबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी प्लानिंग के साथ यहां आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।